सो गाइस, ये जो स्टोरी है ये नेहा के बारे में है, जो कि एक 16 साल की लड़की है। और ये जो इंसिडेंट उसके साथ हुआ था उसे लगभग बीते हुए 2 साल हो गए थे। नेहा मुंबई में रहती है और उसके घर में 2 बहनें थीं, जिनमें से एक बड़ी बहन थी और एक छोटी बहन थी। और जो छोटी बहन थी वो नेहा से भी छोटी थी। और नेहा के घर में एक फैमिली रेंट पर भी रहती थी। और वो जो फैमिली थी उनकी भी एक बेटी थी जिसका नाम रचना था, और वो नेहा की बेस्ट फ्रेंड थी। नेहा की बड़ी बहन का नाम तान्या था और छोटी बहन का नाम दीप्ति था। नेहा, नेहा की बड़ी बहन और छोटी बहन और नेहा की बेस्ट फ्रेंड रचना, ये चारों हमेशा साथ में रहते थे, हमेशा साथ में खेलते थे और हमेशा साथ में पढ़ते भी थे। और इनके घर के पास में एक बड़ा सा ग्राउंड था जहाँ पर ये सभी स्कूल से आने के बाद खेलते थे। और उस ग्राउंड के पास में एक बड़ी सी बिल्डिंग थी जो कि कई सालों से खाली थी। और ऐसा बताया जाता था कि वो बिल्डिंग एक वक्त पर बहुत बड़ा सा स्कूल था जो कि अब एक खंडर बन चुका था। नेहा और उसका ग्रुप वहाँ पर बचपन से ही साथ में खेलते आ रहे थे, लेकिन वो लोग उस बिल्डिंग में कभी नहीं गए थे क्योंकि उनके घर वाले वहाँ पर जाने से मना करते थे। और जब भी ये लोग अपने मम्मी पापा से पूछते थे कि वहाँ पर क्यों नहीं जाना, तो वो लोग उन्हें डांट कर चुप करा देते थे। एक शाम नेहा, उसकी बड़ी बहन तान्या और उसकी बेस्ट फ्रेंड रचना, ये लोग साथ में हाइड एंड सीक खेल रहे थे। और उस वक्त नेहा की छोटी बहन दुकान में कुछ सामान लेने गई थी। तो जब ये लोग साथ में खेल रहे थे तो नेहा के दिमाग में एक आइडिया आया कि ये लोग उसकी छोटी बहन दीप्ति के साथ एक मजाक करेंगे। और मजाक ये था कि नेहा और उसकी बड़ी बहन तान्या, ये लोग उस बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर में जाएंगे और अपने सिर के सारे बाल आगे करके खड़े हो जाएंगे। और रचना उसकी छोटी बहन दीप्ति को बुलाने जाएगी। और जब दीप्ति आएगी तो ये लोग एकदम से सामने आकर उसे डरा देंगे। और फिर इसके बाद नेहा और उसकी बड़ी बहन तान्या, ये लोग उस स्कूल को एक्सप्लोर करने लगते हैं। और ये लोग देखते कि वहाँ पर टोटल 4 फ्लोर थे। वहाँ पर हर तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए थे और वहाँ पर दीवार और खिड़की के शीशे टूटे हुए थे। और जब ये लोग सेकंड फ्लोर की तरफ जा रहे थे कि तभी नेहा को बहुत सी नेगेटिव वाइब्स आने लगी, जिसकी वजह से वो काफ़ी डर रही थी। और ये चीज़ वो अपनी बड़ी बहन तान्या से भी पूछती है कि तुम्हें भी नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं क्या, और तुम्हें भी डर लग रहा है क्या। जिस पर उसकी बड़ी बहन तान्या भी कहती है कि हाँ, मुझे भी यहाँ पर डर लग रहा है और मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। और कहीं ना कहीं नेहा के अंदर से भी एक आवाज़ आ रही थी कि जो चीज़ वो करने जा रही है वो ठीक नहीं है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों को वो किनारे करती है और पूरे स्कूल को एक्सप्लोर करने लगती है। और इन लोगों का प्लान भी एकदम रेडी था। नेहा और उसकी बड़ी बहन ने ये डिसाइड किया कि ये लोग अपने खुले हुए बालों को लेकर स्कूल की खिड़की से थोड़ा सा पीछे खड़े रहेंगे ताकि बाकी लोग उन्हें देख ना सकें। और जब उसकी छोटी बहन आएगी तो ये लोग एकदम से सामने आकर उसे डरा देंगे। और उधर नेहा की बेस्ट फ्रेंड रचना उसकी छोटी बहन से कह रही थी, चलो ग्राउंड में चलकर खेलते हैं, वहाँ पर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जिस पर पता नहीं क्यों पर उसकी छोटी बहन चलने से मना कर देती है। कहती है, नहीं, आज मेरा चलने का मन नहीं है, थोड़ी सी थकान लग रही है। लेकिन रचना किसी भी तरह करके उसे वहाँ पर ले जाती है। और जैसे ही ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो नेहा और तान्या खुले हुए बालों के साथ एकदम से खिड़की के पास आ जाते हैं। ये देखकर दीप्ति बहुत डर जाती है और एकदम से रोने लगती है, जिस पर रचना उसे चुप कराने लगती है और कहती है, अरे डरो नहीं, ये केवल एक मजाक था, वो देखो वहाँ पर तुम्हारी बहनें खड़ी हैं। और वहाँ पर नेहा और तान्या अपने बाल पीछे करके हंस रही थी, लेकिन दीप्ति अभी भी रो रही थी। जिस पर रचना उससे कह रही थी कि वो देखो तुम्हारी बहनें खड़ी हैं, अब तुम क्यों रो रही हो, ये केवल एक मजाक था और कुछ नहीं। जिस पर दीप्ति हाथ के इशारे से बिल्डिंग के टॉप फ्लोर की तरफ अपना हाथ दिखाती है, जहाँ पर रचना देखती है कि एक और लड़की खड़ी थी जो ना तो हंस रही थी और ना ही रो रही थी, वो बस इन्हें घूर रही थी। और उसके बाल भी चेहरे के सामने थे। जिस पर रचना नेहा और तान्या से भी बताती है कि कोई ऊपर है, जिस पर वो भी बालकनी से बाहर झाँक कर उसे देख रही थी। तो वो दोनों भी देखती हैं कि हाँ, कोई तो खड़ा है टॉप फ्लोर पर। और फिर इसके बाद वो दोनों भी नीचे आ जाती हैं और सभी उस लड़की को देख रहे थे। और वो तीनों ये भी सोच रहे थे कि शायद किसी ने हमारा प्लान सुन तो नहीं लिया और अब वो हमारे साथ मजाक कर रहा है। जिस पर वो लोग उससे पूछते हैं, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम हमारे मोहल्ले से ही हो। जिस पर वो लड़की उन्हें कोई जवाब नहीं देती, वो बस इन्हें घूर रही थी। जिसके बाद ये चारों बिल्डिंग के टॉप फ्लोर की तरफ भागते हैं, ये पता करने की आखिर वो लड़की है तो है कौन। और जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो ये लोग देखते कि वहाँ पर कोई है ही नहीं। और ये चारों उस लड़की को हर जगह ढूंढते हैं और वो लड़की उन्हें कहीं नहीं मिलती। जिसके बाद ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और अब इन्हें भी समझ में आ गया था कि वो कोई लड़की नहीं, असल में लड़की की आत्मा थी। और अब अंधेरा होने लगा था और अब रात भी होने वाली थी, जिसकी वजह से ये लोग और डर जाते हैं और ये लोग अपने घर की तरफ भागते हैं। और ये लोग बड़े खुशकिस्मत थे कि इन्हें कुछ हुआ नहीं। ये लोग जब अपने घर पहुंचते हैं तो ये लोग अपने घर वालों को कुछ नहीं बताते, क्योंकि इनके घर वालों ने उन्हें पहले ही मना किया था वहाँ पर जाने से। इसके बाद ये सभी खाना खा के सो जाते हैं और जो नेहा थी उसने एक सपना देखा था।
और सपने में वही लड़की थी जो उस बिल्डिंग में थी, और उसके हाथ में एक चाकू था जिससे वो नेहा को मार रही थी, जिसकी वजह से नेहा की नींद एकदम से खुल गई और वो देखती है कि सुबह हो चुकी थी। जिसके बाद वो स्कूल के लिए रेडी हो जाती है और बाकी सबसे वो स्कूल में मिलती है। और कल जो इनके साथ हुआ था उन सब चीज़ों के बारे में ये सभी डिस्कस कर रहे थे, और डिस्कस करते करते नेहा उन्हें अपने सपने के बारे में बताती है, जिस पर सब लोग शॉक्ड हो गए थे क्योंकि इन सब ने भी यही सपना देखा था। जिसकी वजह से ये सभी काफ़ी डर गए थे, और अब ये सभी केवल जानना चाहते थे कि आखिर क्या है बैक स्टोरी इस स्कूल की, उस लड़की की, और आखिर क्यों लोग यहाँ पर जाने से मना करते हैं। जिस पर पहले ये लोग अपने घर वालों से पूछते हैं, पर घर वाले बताने से सीधा मना कर देते हैं। जिस पर ये लोग अपने आस पड़ोस में पूछते हैं, पर वो लोग भी इन्हें मना कर देते हैं। और ये सब पूछते पूछते ये लोग एक औरत के पास पहुँचते हैं जो कि काफ़ी बूढ़ी थी, और वो इन्हें बताने के लिए राजी हो गई थी। और वो औरत इन्हें बताती है कि बहुत साल पहले एक बहुत बड़ा सा स्कूल हुआ करता था, वहाँ पर एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम रूपाली था, लेकिन सब उसे बहुत परेशान करते थे, जिसकी वजह से वो इतना परेशान हो गई कि उसने सुसाइड कर लिया। जिसके बाद से इस स्कूल की इमेज बहुत ख़राब हुई और सब लोग अपने बच्चों को वहाँ से निकालने लगे। जिसके बाद इस स्कूल का ओनर इस बिल्डिंग को एक बड़े बिजनेसमैन को बेच दिया था, और वो जो बिजनेसमैन था वो बहुत अमीर था, और अमीर होने के साथ वो बहुत ही बुरा था। वो उस बिल्डिंग में बहुत से इलीगल काम करता था, जैसे कि ड्रग्स का लेन देन। और वो जो बूढ़ी औरत थी वो इन सबको सारी बात नहीं बताती क्योंकि वो सब बच्चे थे, और वो सब भी समझ रहे थे कि आखिर आंटी हमें बताना क्या चाहती हैं। और वो जो बूढ़ी औरत थी उन्होंने ये भी बताया कि जो कोई भी उस बिजनेसमैन के खिलाफ आवाज़ उठाता था वो अगले दिन गायब हो जाता था। और कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता था कि जो लोग गायब होते थे वो ना उनका उस बिल्डिंग में मर्डर कर दिया जाता था। और कुछ साल बाद उस बिजनेसमैन ने भी उस बिल्डिंग में सुसाइड कर लिया था, और तब से ऐसा माना जाता है कि इस बिल्डिंग में कई सारी आत्माएं हैं, क्योंकि यहाँ पर कई सारी मौतें हुई थी और कई सारी जानें ली भी गई थीं, जिसकी वजह से यहाँ पर कई सारी आत्माएं हैं। और इस वजह से यहाँ पर लोग आते जाते नहीं, और कोई भी इस बिल्डिंग को खरीदना नहीं चाहता। और ये कहानी सुनने के बाद सब लोग बहुत डर जाते हैं, इतना कि ये सभी कांपने लगते हैं। और इस दिन इन्होंने जिस लड़की को देखा था वो कोई और नहीं बल्कि रूपाली थी, और जो इनके सपने में भी आई थी वो भी रूपाली थी। और अब ये सभी डर डर के अपने घर की तरफ जाते हैं, और एक दूसरे से कहते भी हैं कि आज के बाद हम में से कोई भी उस बिल्डिंग में नहीं जाएगा। और ये लोग इतना डर गए थे कि लोगों ने उस ग्राउंड में भी जाना बंद कर दिया था। और एक साल बाद रचना की मम्मी, जो नेहा के घर में रेंट पर रहती थी, उन्होंने भी अपने घर की बालकनी से कूदकर सुसाइड कर लिया था। बाकी लोगों के लिए एक सुसाइड होगा, लेकिन इन चारों का कुछ और ही मानना है। इन चारों के लिए सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर है जो कि इस आत्मा ने किया, जिसकी वजह से रचना काफ़ी गहरे सदमे में चली गई और वो पूरी तरीके से टूट गई। रचना और उसकी फैमिली अब नेहा के घर में नहीं रहते, क्योंकि शायद उस घर में उन्हें हमेशा रचना की मम्मी की याद आती रहेगी, और इसलिए वो लोग अब कहीं और रहते हैं। सो गाइस, ये स्टोरी आप लोगों को कैसे लगी? पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, बिकॉज इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसी और इंटरेस्टिंग हॉरर वीडियोस बनाने के लिए। और गाइस, अगर आप लोग के पास भी किसी तरह की कोई हॉरर स्टोरी हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा ईमेल दिया हुआ है, आप मुझसे वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपनी स्टोरी मुझे शेयर कर सकते हो। और गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी इस स्टोरी को अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ नहीं शेयर किया है तो आप उनके साथ भी शेयर करो, ताकि उन्हें भी पता चल सके इस चैनल पर इतनी बड़ी बड़ी हॉरर स्टोरीज आती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।